ये 9 सितंबर 2001 ब्रिटिश होस्ट क्रिस्टेंट ने 8 कंटेस्टेंट को अपने शो में वेलकम किया, कौन बनेगा मिलियनेयर। लेकिन हॉट सीट पर बैठने के लिए इनको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड को क्लियर करना था और इसका सही जवाब डेथ ऑन द नाइल था। और सबसे जल्दी जवाब देने वाला चार्ल्स इंग्रम होता है, जो कि 3.9 सेकंड में ये आंसर दे देता है। वो आर्मी मेजर था और ये 2 बार पहले भी इस शो में अपनी लक आजमाने आ चुका था और इस बार इसको हॉट सीट पर बैठने का चांस मिल जाता है। गेम स्टार्ट होती है। अभी 15 में से 7 सवालों के जवाब ही इसने दिए होते हैं। इसके पास 3 लाइफ लाइन्स में से सिर्फ एक ही रह जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद वो हर बार सही जवाब दे देता है और इसी तरह वो लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो मिलियनेयर बन सकता था। और सवाल देखने के बाद जब उसे ऑप्शन दिखाई देते हैं तो वो पहले जो ऑप्शन चूज़ करता है इस पर कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आंसर का ऑप्शन चेंज कर लेता है और 1 मिलियन पाउंड जीत जाता है। इससे पहले इस शो में सिर्फ 2 लोग ही 1 मिलियन पाउंड जीत सके थे, लेकिन मेजर इंग्रम ने अब तक का सबसे बड़ा टेलीविज़न फ्रॉड किया था। इंग्रम और उसके साथी जो इस शो में इसके साथ आए थे वो हर तरह से ये साबित करते रहे कि उन्होंने गेम शो में कोई चीट नहीं किया। और 20 साल के बाद भी अभी तक कई सवाल ऐसे थे जो समझ में नहीं आए थे इंग्रम केस से मुतल्लिक। लेकिन एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टमेटिकली इस केस को चेक कर रहे थे इस शो को कई सालों से, लेकिन उन्होंने ये सब फ्रॉड का पता लगा लिया। जब इंग्रम टीवी स्क्रीन पर अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा था तो सेट के पीछे एक हलचल थी और सब शो रनर इसे शक से देख रहे थे और उन्हें किसी शक की बेस पर इंग्रम्स का चेक 8 दिनों के लिए रोकना पड़ा और इसको ये रीज़न बता दिया गया कि चेक प्रोसेस होने में अभी टाइम लगेगा। इस तरह शो सीईओ और टेक्नीशियन ने पूरे शो को चेक करना शुरू कर दिया और 5 जगहों पर उन्हें ये शक होने लगा कि इंग्रम से जो सवाल पूछे जा रहे थे इनका इसे कोई क्लू भी नहीं था और कैसे सिर्फ एक लाइफलाइन 4000 पाउंड तक इसके पास थी और वो 1 मिलियन तक पहुंच गया बगैर कोई लाइफलाइन यूज़ किए। और जो गेस करने की प्रोबेबिलिटी है मुसलसल वो 0.003% बनती है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। फिर उन्होंने इसके स्पीच पैटर्न को ऑब्जर्व किया जो कि बिल्कुल इसके जवाब से मैच नहीं होता था। कोई भी सवाल हो, इंग्रम 4 ऑप्शन में से हर ऑप्शन को बोलता और इससे करेक्ट कहता बार बार। फिर अचानक जब वो सब ऑप्शन बोल रहा होता और जब करेक्ट ऑप्शन पर चूज करता तो पीछे से ऑडियंस में कोई खांसता और कंफर्म करने के लिए जब वो दोबारा वही ऑप्शन चूज करता तो फिर से खांसने की आवाज़ आती, क्योंकि कैमरास और माइक्रोफोन ऑडियंस की तरफ भी लगे होते हैं। फिर टेक्नीशियंस ने ऑडियंस के क्राउड में चेक करना शुरू किया कि वहाँ क्या हो रहा था शो के दौरान, कौन खांस रहा था जब भी इंग्रम सही ऑप्शन चूज करता था। इस टाइम पर हु विल बी द मिलियनेयर शो टॉप रेटिंग पर था, क्योंकि यूके की इंटायर पॉपुलेशन के 19 मिलियन लोग इसे देखा करते थे और इस शो में इंग्रम से पहले इसका भाई भी आ चुका था जो 32,000 पाउंड जीत चुका था और इसकी बीवी भी हॉट सीट पर पहुंच चुकी थी जो 32,000 जीत चुकी थी। इस शो की सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि मिलियन लोगों में से कुछ लोग ही हॉट सीट के लिए सिलेक्ट होते हैं, लेकिन ये फैमिली हर बार इस शो में आने में कामयाब रही। इस तरह इन्हें इस गेम शो के सब रूल भी अच्छी तरह पता थे। एड्रियन एंड डायना, इंग्रम्स वाइफ, एक बुक भी पब्लिश करने वाले थे जिसमें इस शो में सेलेक्ट होने के लिए डिफरेंट टिप्स दी गई थी। हु विल बी द मिलियनेयर शो ब्रॉडकास्ट लाइव नहीं था, बल्कि इसके स्पेसिफिक रन टाइम के सेट थे और जब शो के शॉर्ट्स पूरे हो जाते तो शो रोक दिया जाता और इस तरह 4,000 पाउंड के आंसर देने के बाद शो को नेक्स्ट डे तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब इसकी बीवी डायना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और जब वो शो से वापस घर जा रहे होते हैं तो डायना और चार्ल्स कॉलेज लेक्चरर टाइवन वॉक को कॉल करते हैं जो इस गेम शो का बहुत शौकीन भी था। अब डायना टाइवन को ट्रेन करते हैं कि वो शो में इनकी मदद करे और अगले दिन शो में टाइवन भी कैंडिडेट की तरह अपीयर हो रहा था, तो इसका स्टूडियो में इनके लिए आना लकी साबित हो गया और ये प्लान बनाया कि चार्ल्स अपने सारे ऑप्शन पढ़ेगा और जिसको जवाब आता होगा वो खांसने लगेगा और इस तरह इसने शो में हर ऑप्शन रिपीट किया
और ऑडियंस की साइड पर माइक्रोफोन में 192 बार खांसने की आवाज़ रिकॉर्ड की गई और खांसने की आवाज़ तब आती थी जब करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया जाता था। और अब शो सीईओ पॉल स्मिथ को ये यकीन हो जाता है कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता और इसने पुलिस को बुला लिया और दूसरे फ़ोन पर इनग्रम को उसके फ्रॉड का भी बता दिया और 1 साल बाद केस ट्रायल पर चला गया और ये केस द स्टोरी ऑफ मेजर फ्रॉड पूरे मुल्क में सेंसेशनल हेडलाइन बन गई और आखिर में तीनों मुजरमों को गिल्टी करार दे दिया गया। लेकिन इनग्रम ने अपनी गलती नहीं मानी और लेक्चरर टाइवन के खांसने की आवाज़ सही जवाब पर 19 टाइम्स रिकॉर्ड हुई। लेकिन इनके लॉयर ने एविडेंस के साथ प्रूव करने की कोशिश की कि सिर्फ कफिंग की बेस पर इनको गिल्टी करार नहीं दिया जा सकता और कोर्ट में बहुत टाइम तक ये केस चला और फाइनली सीईओ टीवी शो इस केस में इनग्रम्स के फ्रॉड को प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं।